मस्जिद अक्सा की आजादी तक, मस्जिद अक्सा की आजादी तक। पाकिस्तान जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। पाकिस्तानी कौम फ़लस्तीनियों के शाना बशाना दहशतगर्द इसराइली फ़ौज के मज़ालिम के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, मुजाहरे और रैलियाँ। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की क़यादत में यकजहती फ़लस्तीन मार्च। मुस्लिम लीग नून के अरकान का हमजा शहबाज की क़यादत में पंजाब असम्बली के बाहर मुजाहरा। लाहौर में मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान की ज़ेर क़यादत एहतजाजी रैली। कराची समेत कई शहरों में सियासी और मजहबी जमातों, वकला और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की एहतजाजी रैलियाँ। करारदाद पेश की जिसमें सारी अपोजिशन मौजूद थी और हुकूमत के भी वहाँ पर नुमाइंदे मौजूद थे। इस तरह पूरे पाकिस्तान के अवाम की तर्जमानी आज पार्लियामान ने यहाँ पर की। क़ायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की क़यादत में अरकान कौमी असम्बली का अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर आमद। फ़लस्तीन पर कौमी असम्बली की मंजूर करदा मुत्तफ़िका करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा के पाकिस्तान में नुमाइंदे के हवाले। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और जनरल असम्बली के सदर वोल्कन बुज़गर के नाम करारदाद में फ़लस्तीन के खिलाफ इसराइल के वहशियाना हमले, कत्लेआम और इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियाँ रोकने का मुतालबा। मिस्र की सालिसी से इसराइल और हमास के दरमियान 11 रोज के बाद सीज फायर। गाजा में जश्न, हजारों फलस्तीनी सड़कों पर निकल आए। अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने सीज फायर को खुशाइन करार दिया। सेहूनी बमबारी में बच्चों समेत 232 फलस्तीनी शहीद, 1900 से ज़ायद जख्मी हुए। हमास के रॉकेट हमलों में 12 यहूदी मारे गए। मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता जब तक ऊपर की सतह की करप्शन को जब तक आप टैकल नहीं करते। हमारी भी नैब फंक्शन कर रही है तकरीबन 22 सालों से, लेकिन करप्शन के ऊपर काबू नहीं पा सकते। वजह यह है कि हम छोटे लोगों को पकड़ते हैं। जब ताकतवर को आप कानून के नीचे नहीं लेके आते तब तक मुल्क प्रोग्रेस नहीं करता। हम करप्शन के खिलाफ जिहाद लड़ रहे हैं। करप्शन का खात्मा किए बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा जब तक ताकतवर कानून के नीचे नहीं आएगा तरक्की मुमकिन नहीं। चीन ने कई लोगों को करप्शन पर सख्त सजाएं दी। हम इसलिए करप्शन पर काबू नहीं पा सके क्योंकि हम सिर्फ छोटे लोगों को पकड़ते हैं। पाक चीन लाजवाल दोस्ती के 70 साल मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 2 का इफ्तिताह कर दिया। चीन की मदद से लगने वाला प्लांट जदीद G3 टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल। मंसूबे से 1100 मेगावाट माहौल दोस्त बिजली पैदा होगी। बिलावल भुट्टो ने अवाम के लिए PTI दौरे हुकूमत को तारीख का बदतरीन दौर करार दे दिया। कहा इमरान खान दुनिया के वाहिद हुक्मरान हैं जो महंगाई का खात्मा करने के बजाय महंगाई का नोटिस लेते हैं। मौशी तरक्की के दावों में मसरूफ इमरान खान को महंगाई के मारे अवाम का कोई एहसास नहीं। बड़े कारोबारी सेक्टर्स को मराद देने से आम आदमी की मईशी हालत बेहतर नहीं हो सकती। ट्वीट में कहा कि हम पाक चीन दोस्ती के 70 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहे हैं। दोस्ती की बुनियाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी ने रखी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से जहांगीर तरीन ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। जहांगीर तरीन ग्रुप के रुकन सईद अकबर नवानी का कहना है किसी भी पार्टी में दोस्तों के ग्रुप बनते रहते हैं। वज़ीर आला पंजाब से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। नुमान लंगड़ियाल कहते हैं PTI का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। पंजाब के अवाम के लिए सहूलत का बजट लेकर आएंगे। पाकिस्तान का इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट में कहा कि दुआ है ये जंग बंदी फ़लस्तीन में क़याम अमन की तरफ पहला कदम हो। ये इज्तिमाई और मुत्तहदा अमल की ताकत का नतीजा है। शाह महमूद कुरैशी के सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात में फ़लस्तीनियों पर ताकत के जारियाना इस्तेमाल पर गहरी तशवीश से आगाह किया। सऊदी मनसब शहजाद फैसल बिन फरहान से मुलाकात में फ़लस्तीन की सूरत हाल और दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल।
शाह महमूद कुरैशी की आलमी सिफारती कोशिशें रंग ले आईं। उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद न हुई तो आलमी सतह पर मुसलमानों की फलाह बहबूद पर सवालिया निशान रहेगा। वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान। कहा, पाकिस्तानी अवाम और रियासत फ़लस्तीनियों की सिफारती, सियासी और अखलाकी हिमायत जारी रखेगी। मशरिक़ वस्ता में मुस्तक़िल क़याम अमन के लिए OIC का किरदार नागुज़ीर है। मुल्क भर में मोहलिक वायरस के हमले जारी। कोरोना से मजीद 102 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 3070 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 20,089 हो गई। गुज़श्ता रोज़ 51,528 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5.9% रही। NCOC का कल से 30 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का ऐलान। पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान के खिलाफ इंतहा पसंद दहशतगर्द भारतीय गिरोह शिवसेना ने एक बार फिर से मोर्चा बना लिया। धमकी दी कि माहिरा खान ही नहीं, किसी भी पाकिस्तानी अदाकार को भारत में काम नहीं करने देंगे। कराची में मतला जुज़वी अबरालूद। समुद्री हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सूबाई वजीर खुराक हरीराम किशोरीलाल की तबीयत बेहतर होने लगी है। सूबाई वजीर हरीराम दफ्तर में बैठे हुए गिर पड़े थे, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां तशखीस हुई कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। इस वक्त इत्तला तारीख उनकी तबीयत में बेहतरी आना शुरू हो गई है। सिंध के सूबाई वजीर खुराक हरीराम किशोरीलाल की तबीयत अब बेहतर हो रही है। उन्हें दफ्तर में दिल का दौरा पड़ा था। सूबाई वजीर खुराक हरीराम किशोरीलाल की तबीयत अब बेहतर होने लगी है। सिंध के सूबाई वजीर खुराक हरीराम किशोरीलाल दफ्तर में बैठे थे जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा। इस वक्त बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत अब बेहतर हो रही है। के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन एक हो गई। इत्तफाक राय के बाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने डिप्टी स्पीकर के हमरा मुश्तरका तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा को याददाश्त पेश की। फ़लस्तीन के मामले पर कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन ने एका कर लिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने मिलकर मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में करारदाद मंजूर की। हम करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा को पेश करना चाहते हैं। हुकूमत ने अपोजिशन लीडर की पेशकश को कबूल किया। तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर ने कहा कि पूरा ऐवान फ़लस्तीन के मामले पर एक पेज पर है। PPP के राजा परवेज अशरफ ने भी अपोजिशन लीडर के इक़दाम को खुशाइन करार दिया। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुश्तरका तौर पर जाने से अच्छा पैगाम जाएगा। PPP की रुकन नफीसा शाह ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक अपना बिल वापस ले लिया। नफीसा शाह ने कहा 2012 से सहाफ़ियों से मुतालिक कानून ज़ेर इल्तवा है। वज़ीर साहिबा ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जिसकी मज़म्मत की गई। इजहार की आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। वज़ारत रेलवे की जानिब से माली खसारे की पेश करदा तफसीलात के मुताबिक मौजूदा दौर हुकूमत में रेलवे को मजमूई तौर पर 1 खरब 19 अरब से ज़ायद का नुकसान पहुँचा। खबर डेरा बुगटी से आई है, जहां फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली में बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की। डेरा बुगटी में भी फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली में बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की। रैली में सैकड़ों अफराद मौजूद थे जो कि इसराइल के खिलाफ नारे लगा रहे थे। फ़ज़ा अल्लाहु अकबर और इसराइल मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठी। शुरका ने इसराइली गुंडागर्दी पर आलमी बरादरी की खामोशी की शदीद मजम्मत की। नूरुल्लाह बुगटी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। नूरुल्लाह बुगटी, इसराइली के बारे में अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये डेरा बुगटी के अंदर फ़लस्तीनियों के हक में एक रैली निकाली गई जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। उनका ये कहना था कि फ़लस्तीनी मज़ालिम इंतहाई हद फ़लस्तीनियों के ऊपर जो मज़ालिम हो रहे हैं इसराइल की जानिब से, उन पर फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए और अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि उस जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है उसको फौरी तौर पर रोके। इस मौके पर लेकिन रैली के शुरका ने फ़लस्तीन के हक में नारे भी लगाए। नूरुल्लाह बुगटी अपडेट में बाजी पलट गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुखालफत करने वाले जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान पंजाब असम्बली को वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मना लिया।
अरकान असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। ये भी बताएं कि सैयद अकबर नोआनी ने कहा, हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान पंजाब असम्बली को वज़ीर आला ने मना लिया। एक ही मुलाकात में बाजी पलट गई है। अपडेट से आगाह कर रहे हैं, आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुखालफत करने वाले जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान पंजाब असम्बली आज मुलाकात के लिए पहुंचे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के पास, जहां आज उन्होंने एक ही मुलाकात में रूठे हुओं को मना लिया। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। साथ में ये भी कहा सैयद अकबर नोआनी ने कि हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है। इजलास में के इलेक्ट्रिक के वाजिबात की अदायगी के लिए MOU पर दस्तखत करने की मंजूरी दे दी गई, जबकि एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम फेज़ 2 के इजरा की समरी मुअख्खर कर दी गई है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में के इलेक्ट्रिक के वाजिबात की अदायगी के लिए MOU पर दस्तखत करने की मंजूरी दे दी गई, जबकि एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम फेज़ 2 के इजरा की समरी मुअख्खर कर दी गई है। डॉक्टर सानिया नश्तर ने मुख्तलिफ शोबों के डाटा तज्ज़िये के लिए वक्त मांग लिया कि इलेक्ट्रिक के वाजिबात के सिलसिले में तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। वाजिबात की अदायगी के लिए MOU पर दस्तखत करने की मंजूरी दे दी गई। खुसूसी इक़्तिसादी जोन में टर्नओवर टैक्स की छूट का एजेंडा भी मौखर किया गया है, जबकि वजारत सनअत व पैदावार के लिए तकनीकी ग्रांट की मंजूरी दे दी गई है। पेट्रोलियम डिवीजन वजारत दिफा के लिए तकनीकी ग्रांट भी मंजूर कर ली गई है। अपडेट से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि वजारत सनअत व पैदावार के लिए तकनीकी ग्रांट की आज मंजूरी दे दी गई।